तो मेरे जितने भी आईसीएससी वाले बच्चे हैं जो 10th के एग्जाम देने वाले हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव दिस सीरीज ऑफ फाइनल रिवीजन। प्लीज ये देखना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन कम टू मी थ्रू कमेंट्स और वॉट एवर थ्रू कॉल। सो पहली चीज तो बेटा, हम चैप्टर वाइज सबसे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। जैसे फोर्स है, तो टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने फटाफट से लिख दिया बेटा, क्विकली हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, उसको वैसे भी ले सकते हैं, डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी। मोमेंटम को मैं एमवी भी लिख सकता हूं। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ एक्सक्लूसिव। बट अगर मास कांस्टेंट है तो हमने क्या रिवाइज किया था क्लास में, एम ए लिखते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, दैट इज आर इंटू एफ। टॉर्क इज आर इंटू एफ। एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था, जो टॉर्क क्लॉकवाइज था इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। इस साल बोर्ड्स में एक क्वेश्चन इसको पक्का मिलेगा, एग्जाम के बाद बताना मुझे मिला था कि नहीं मिला था। फिर वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में हमने, ऑब्वियसली ये आपको आता ही होगा, फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वर्क डन इज नथिंग बट एफ डी कॉस थीटा, where theta is the angle between force and displacement. Then power is nothing but work done upon time. Kinetic energy is half mv square, लेकिन बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, p square upon 2m in terms of momentum also। याद है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम वी इंटू वी। राइट। अब एक काम करो, डू वन थिंग, डू वन थिंग। सबसे इजी तरीका बताता हूं आप लोगों को, मैं एकदम इजी तरीका बताता हूं, एकदम इजी तरीका बताता हूं। दोनों बाजू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एम से मल्टीप्लाई कर लो। ओके। अब एमवी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम वी द होल स्क्वायर अपॉन एम। तो हाफ एम, और एमवी के बदले क्या आएगा, पी आ जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। बेस्ट तरीका। फिजिक्स में आप ऐसे भी याद कर सकते हो चीजों को। राइट। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। वर्क एनर्जी थियरम, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको डेरिवेशन वेरिएशन याद नहीं रखना है। जस्ट इन केस अगर आप एग्जाम में भूल गए तो एम और एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, एम वी तो होल स्क्वायर लिख दिया, और एमवी को मैं पी लिख सकता हूं मोमेंटम को। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे।